तो ये मेरा प्रीवियस ब्लॉग है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम लोगों ने होली पे इतना एंजॉय किया, वो सब है। मैं रंग भी लगा रहे हैं और मुंह भी धुलवा रहे हैं तुम्हारा। ए भाभी का रंग उतरने लग रहा है। अरे पानी लाई भी तो किसमें, हाथ में पानी लाई है। हम लोगों ने होली खेल ली है और होली खेलते खेलते इतना मजा आया ना। भाई और भाभी ने तो जबरदस्त वाली होली खेली है और यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं। और जीजू नहीं है, जीजू होते तो जीजू फिर बार बार मेरे साथ होली खेलते, क्योंकि ना ये होता है ना कि जीजा साली और देवर भाभी इस तरह से होली खेली जाती है। तो जिया जी कल आएंगे, अभी देखते हैं कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। वैसे तो होली वाले दिन ही होली खेलने का मजा आता है, पर जीजू कह रहे थे जब मैं कल आऊँगा ना तब फिर से खेलेंगे। अभी देखते हैं कल क्या होगा। यहाँ पर भाई जो है वो पकोड़े बना रहा है और भाभी भी आलू छील रहे हैं, आलू काट। अभी हैप्पी होली। और गाइस भाभी होली नहीं खेलती तो यहाँ किचन में आके अपने काम करने लग गई है। कह रही कोई मुझे रंग ही नहीं लगाएगा खाना बनाऊंगी तो। और साथ में ही आज होली पे बन रहे हैं पकोड़े। तो कल मठियाँ बन गई थी, मठियाँ वठियाँ खाएंगे। और वो देखो वो गोभी के पकोड़े हैं, पहले ना उसको हाफ फ्राई करके वहाँ रख दिया है, वो रखे इन्होंने अपने कपड़ों के साथ होली खेली है। हाँ वो हाफ फ्राई करके पहले यहाँ रख दिए और जैसे जैसे खाएंगे ना फुल फ्राई हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि ना पहले आधे फ्राई करके रख लो ना, फिर जब खाने बैठते हैं तो एकदम से है ना, मतलब कि जल्दी जल्दी सारे एक साथ बैठते हैं ना तो खाए जाते हैं। तो पहले हाफ फ्राई करके रख लिए और अब इनको फुल फ्राई करके सबको सर्व कर देंगे। और ये रही भाभी हमारी आलू काट रही हैं। तो वहाँ गोभी के पराठे कर रही हूँ टन फ्लिप हो रही है मेरी तो आज। तो वहाँ गोभी के पकोड़े बन रहे हैं और आलू कट रहे हैं, आलू के पकोड़े। तो इसी तरह से हमारे यहाँ गांव में होली खेली जाती है और गांव की होली ना बेस्ट होती है, बेस्ट। देखो मेरे ना सिर्फ मुंह पे गुलाल लगा हुआ था, भाभी को ना भाई ने वो कलर लगा दिया था ना, तो कह रही दीदी तुम्हारे भी कलर लगना चाहिए। जब हमारे लगाए तो उन्होंने मेरे भी कलर लगा दिया। अब इसको उतारते जाए मैं ना गाल वाल छिल जाएगी। मैंने कहा भाभी एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा रही हूँ, मतलब कि मैंने तुम्हें कलर दिया कि लो अपने देवर को लगाओ, और तुमने मेरे ही लगा दिया। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ भाभी अभी चटनी बना रही है, वो रही बैक कैमरे। देखो वंशु हैप्पी होली। बेटू ऐसे नहीं पीते गिलास उठा ले, हद्दी हो गई। और ये रही भाभी, यहाँ पे चटनी बन रही है क्योंकि पकौड़ों के साथ चटनी वगैरह भी चाहिए। तो यहाँ पे हरी चटनी बन रही है और मज़ा आएगा। भाभी तुम बच जाती हो है ना भाई को वैसे भी होली खेलना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ना भाई है ना बाहर गया हुआ है कुछ सामान लेने, तो अभी कढ़ाई ऐसी रखी हुई है। और ये देखो गाइस, ये ना गोभी के पकौड़े बनने के बाद ना इसमें चाट मसाला डाल दिया है। ये देखो चाट मसाला डाल दिया। और अभी है ना सारे के सारे पकौड़े वगैरह खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। बस यही सब चल रहा है यहाँ। कितना अच्छा लगता है, कलर अच्छा तो लगता है फेस पे बहुत ज़्यादा। बच्चे वगैरह भी बैठे हुए, अब सब थक गए ना खेल खेल के, क्योंकि मैं ऊपर से ना व्लॉग एडिट कर रही थी। ये ना बहुत देर पहले से खेल रहे थे और मुझे आवाज़ लगा रहा था कि भूई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा बेटा आ रही हूँ, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ फिर आऊँगी। और इसलिए ना बच्चे तो बहुत थक गए, सुबह से होली खेल रहे हैं ये लोग। देखो गाइज यहाँ पर ये पकोड़े किंग वाली ब्लॉगर आ गई हमारी। यहाँ पे पकोड़े बन के आ गए तैयार, पकोड़े बन के हो गए तैयार। और 2-3 जने खा चुके हैं, जैसे भाई खा चुका, भैया खा चुके, अंश खा चुका और कुणाल खा चुका। और ये मम्मी ब्लॉग हाँ आ रहे हैं, चलो तो खाओ। अच्छा कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं, ओहो पूरे स्वाद चाहिए। अच्छा हाँ अंशु लाया कोल्ड ड्रिंक, अभी बोल ही रहे थे कि अंशु कोल्ड ड्रिंक लेने गया और ले ही आया, ले आ। गिलास भी लिया था, ये अंदर रखे होंगे ना। तो अभी ये पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक दोनों खाएंगे। 100 रुपए की आती है 80 रुपए की। और तो वो नकली मिलती होगी 80 वाली, 100 रुपए की ओरिजिनल है और अब रेट 100 रुपये हो गए, 80 रुपए की आती है। देख रहे हो मम्मी कैसी बातें करता है। मैं भी कोल्ड ड्रिंक ये मिर्च का पकोड़ा आप खा लीजिए और सूसू मत करना। और गाइस सारे बच्चों को नहला दिया सब, मतलब कि बड़े बड़े सब नहा लिए, बच्चे नहा लिए और मैं और सुधा भाभी रह गए। और देखो भाभी नाली, मंडी लग रही है हमारे यहाँ, रजनी भाभी नाली, हमारे यहाँ मंडी लग रही है। मंडी दिखाओ। तो 3 भाभियों में से 2 भाभी नहा चुकी हैं, मैं और बड़ी भाभी रह गए। सब्जी की मंडी तो दिखाओ, अभी दिखा देंगे। तो आलू ले, टमाटर ले, भिंडी ले, गोभी ले, सीताफल ले, मिर्च का पकोड़ा ले और खटाखट पेट में उतरने दे। चलो इसकी बातें ऐसी होती है, आप लोगों को पता ही है। और ये हमारी लड्डू हाँ बेबी, और नाई के जाके खुद ही जाके बाल सारे कटवाए। यही कह रही कि भैया मुझे गंजा कर दो है भैया, क्या करा इनने? क्या जाके खुद कर दी गंजा, उसका फोन आया गंजा कर दो जी। हाँ मैं कर दे भाई, तो खुद ही जाके अपने सारे बाल कटवाया ही। ये भी नहीं थोड़े बहुत कटवा लेती, तो कह रही गंजा कर दो। आप भी बता ना आपके यहाँ होली कैसे खेली गई है, रंग से, गुलाल से, गोबर से। हाँ आप लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया, कैसे कैसे होली खेली, क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया। हमारे यहाँ तो फिलहाल गोभी के, आलू के और मिर्च के पकौड़े बने हैं, वो खा रहे हैं, है ना बेबी।
किचन में पकोड़े बन रहे हैं और बच्चे ना कोल्ड ड्रिंक भी ले आए। स्वाद चाहिए तो पूरे चाहिए, मतलब कि खाली पकोड़े खाए नहीं गए इन पे, क्योंकि बच्चे हमारा है ना कोई भी चाय नहीं पीता, सारे के सारे है ना दूध वाले बच्चे हैं, कोई भी चाय नहीं पीता। हमने इनको चाय पीने की आदत नहीं डाली, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं, कोल्ड ड्रिंक और पकोड़े चलेंगे अभी इनके। और मैं जाऊँगी नहाने, भाभी का इंतज़ार कर रही हूँ, भाभी वहाँ पे कपड़े धो रही है। मैंने कहा भाभी आ जाओ चल लेंगे नहाने। अच्छा ये रही भाभी हमारी, धुल गई भाभी। तो भाभी ने ना सारे कपड़े धो दिए। कहाँ है? नीचे धो के ना अभी अच्छा। तो अभी मैं और भाभी रह गए, बस कपड़े धो के भाभी ने सारे के सारे वहीं डाल दिए। तो ये ना हमारा खुला जैसे चौकी टाइप होती है ना, उस तरह से खुली वो है वॉशरूम। तो यहाँ पर है ना जैसे कि जितने भी जेंट्स वगैरह होते हैं ना वो लोग नहा लेते हैं। यहाँ पे हेड पंप लग रहा है और कपड़े वगैरह धो लेते हैं खुले में, क्योंकि यहाँ मशीन वगैरह नहीं है तो हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। अभी दिखाती हूँ। अभी है ना जो हमारी बेटी है बड़ी वाली, वो यहाँ पर चेंज वगैरह कर रही है। तो हमने बोला बच्चों को तो हमने इसमें नहला दिया था, सारे लड़के नहा लिए इसमें, और मैंने कहा चलो इसको भी नहला दो, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अभी वो नहा कर आ रही है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये किस तरह का हमारा ओपन वॉशरूम है। अभी वंशु को भी हमने यहीं पे नहला दिया और ये जा रही है भाभी, अभी इसके कपड़े धो रही है। देखो वहाँ पे ना सारे जितने भी रंग के कपड़े थे ना सारे के सारे वहाँ धो के और बरमे पे डाल दिए। इसके बरमे का ना हाथ जो है वो टूट गया है, तो इसको हमने अभी बंद कर रखा है। नलों से काम चला लेते हैं, ऐसे ना नलों से। यहाँ पर ना ये देखो, ये ना बहुत बड़ा है, ओपन वॉशरूम है ये पूरा हमारा। तो यहाँ पर है ना जितने भी जेंट्स वगैरह है वो नहा लेते हैं। हाँ, तो बड़े बड़े बाथरूम है ना ये खुले में, जो कपड़े वगैरह धोने में बहुत ईजी रहता है। और साथ में ही जितने भी घर के जेंट्स वगैरह हैं वो लोग नहा लेते हैं यहाँ पर। तो थोड़े से कपड़े हो रहे हैं, भाभी धो रही है। हमारी बड़ी फैमिली है, जो सारे इकट्ठे हो जाए गाँव में। हाँ, बड़ी फैमिली है, सारे इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसे ही सारे काम करने पड़ते हैं। और ये लग गई भाभी कपड़े धोने। तो भाभी ने यहाँ पे वंशु के भी कपड़े धो दिए। चले बस अब इनको पानी निकाल के इनको भी यहीं डाल देंगे और फिर बाद में सारे एक साथ सुखा देंगे। तो यहाँ पर ना सुखाने की बहुत सारी जगह है, तो ऐसे टेंशन नहीं है, कल तक सूख जाएंगे, परसों तक सूख जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम हैं 1-2 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं, अब मैं नहाने जा रही हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होने के बाद। हाँ जी, है हमारा आज का लंच में बने कड़ी चावल छोले दोनों, और ये रही कड़ी। मैंने आप लोगों को बताया था ना बड़ी फैमिली है तो खाना भी उस हिसाब से बनाना पड़ता है। ये है कड़ी हमारी, और कड़ी चावल सभी को पसंद होते हैं मोस्टली। तो ये है हमारा आज का लंच, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ डल रहा है खाना। तो आज कड़ी चावल बने हैं, मैं भाभी तीनों, ये हैं बड़ी भाभी, ये है बीच वाली भाभी, वो सबसे छोटी। मेरा तो कलर भी ना छूटे। ओहो, कैसे छूटेगा कलर छूटा किसका? सूफी का कौन सा छूटा? कलर कैसे छूटेगा? इनके तो लगा ही नहीं था। मैंने तो रगड़ा ही ना, मैंने उठा नहीं लगा। अब भाभी को गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा रगड़ा ही ना, भाड़ में जा। है भाभी। और गाइस मेरा भी देखो बहुत रंग लग रहा होगा, सब बता रहे लग रहा है, क्योंकि नहाने के बाद मैं शीशा वगैरह नहीं देखा तो मुझे पता ही नहीं कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा। जितना भी लग रहा होगा चलो छोड़ो। होली का मतलब ये होता है कि अपने खेलो एंजॉय करो। यहाँ ये देखो, तो अभी हम कड़ी चावल खाएंगे लंच में और बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ मंजुला लंच के बर्तन, और ये हमारी चौकी। तो यहाँ पे ना हमारे को इस तरह से नीचे बैठ के बर्तन धोने पड़ते हैं, है ना लड्डू? और लड्डू हेल्प करवा रही है, बर्तन अंदर रख कर आएगी। भाभी वो हरे वाला टोकरा होगा ना, उसमें रख लो ना, मैं देती हूँ, रुको। तो अभी बस यहाँ बर्तन धुल जाएंगे, इसको तो अंदर ही रखवा दो भाभी, ये तो भारी हो जाएगा उठाने में। तो दोनों भाभी यहाँ बर्तन धो रही हैं। मज़ा आ रहा है भाभी? मज़ा आ रहा है? जवाब नहीं दे रही हो हैं? ना आ रहा है इसका मतलब बहुत। देखो ना मज़ा नहीं आ रहा, बोल नहीं रही है आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि घरों में ऊपर खड़े कह रही हूँ, खड़े होकर बर्तन धोते हैं ना, नीचे बैठने का प्रॉब्लम है, बर्तन धोने का प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई वहाँ पे किचन में हमारी सिंक ऊपर होती है तो खड़े होकर आराम से धुल जाते हैं, और यहाँ नीचे बैठो फिर बर्तन मांजो फिर धो, तो इसमें दिक्कत होती है। और ये ना खाली लंच के बर्तन है, और अभी शाम की चाय का समय हो जाएगा, फिर डिनर के तो बहुत सारा काम हो जाता है बहुत। और यहाँ पे ना टाइम का पता ही नहीं चलता। ये आ गई हमारी तीसरी भाभी, ये देखो। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, और अभी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी बाहर से, ये देखो।
बारिश आ रही है बहुत तेज। होली वाले दिन बारिश, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पे। बेबी भीग जाएगी, ये देखो मान नहीं रही है। ओहो मेरे तो कपड़े सूख रहे थे, सारे भीग गए होंगे। ओ गॉड, मेरे को कपड़े उतारने याद नहीं रहा है, मेरे कपड़े भीग गए सारे। अब क्या होगा? और मुझे तो कपड़े दिखाई भी नहीं दे रहे, उड़ तो नहीं गए। अब मैं ऐसी बारिश में कहाँ जाऊँ? बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश। ये देखो पूरी छत इधर गिली, ये देखो। और मेरे फ़ोन पे भी पानी आ गया। अंदर चलते हैं। और मैं ना ऊपर नेट है ना, ऊपर अच्छा आ रहा है, नीचे भी नेट आ रहा है पर ऊपर ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो मैं ऊपर ही यहाँ लेट गई थी और लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। मैंने कहा आ रही है नींद थोड़ी, फिर मैं यहीं सो गई। और यहाँ सोने के बाद है ना एकदम से उठी तो बाहर बारिश आ रही है। लो गाइस, लाइट चली गई, अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। और अगर मैं ऐसी बारिश में नीचे गई तो मेरे फ़ोन गीले हो जाएंगे। चलो क्या कर सकते हैं, चलते हैं। लॉक लगाती हूँ पहले। तेरे बिना ओ सनम। मौसम अच्छा होता है ना तो मस्ती करने का मन करता है। लॉक लगा दिया, फ़ोन लेते हैं और नीचे चलते हैं। दिखना तो पड़ेगा ही, बट अभी से फ़ोन को बंद करती हूँ और इसको संभाल के लेके जाती हूँ। अगर पानी चला गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी है रात का समय और आज बच्चे खाएंगे छोले कुलचे। पापा रोज़ उनके लिए ना नई नई चीज़ें बनवा रहे हैं। उनकी मतलब कि डिमांड है ना ऐसे पूरी कर रहे हैं जैसे कि पूछो मत। कल उनके लिए पाव भाजी बनवाई थी डिनर में और आज छोले कुलचे की बारी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ये है छोले। तो अभी इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर कुलचे सेकेंगे और फिर देंगे बच्चों को। तो बच्चों के बड़े मज़े आ रहे हैं आजकल। रोज़ रोज़ है ना इनको वैसा खाना मिल रहा है जैसा बच्चों को पसंद होता है। नहीं तो घर में तो ये दाल सब्जी रोटी बोलेंगे अरे मम्मी दाल बनाई है, अरे मम्मी सब्जी बनाई है। और अब इनको यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? अलग अलग तरीके की डिशेस। तो कल पाव भाजी थी और आज छोले कुलचे और कल बनेंगे इनके लिए चाउमीन। क्यों? तो कल चाउमीन बनेगी तो बच्चे खुश तो बड़े भी खुश। क्यों भाभी? क्या बोलना चाहेंगे आप? हैं? बड़े भी खुश होके खाते हैं, छोटे भी खाते हैं खुश होके। सुबह में इनके लिए पकौड़े बने थे। ये कहना चाह रहा है आप गलत बोल रही हो। अगर छोटे खुश होके खाते हैं तो बड़े भी खुश होके खाते हैं, ऐसा नहीं है। अब हमें तो खुश होकर खाना पड़ता है भाई, जिसमें तुम्हारी राजी उसमें हम राजी। सही बात है। सही बात है ना। चलो छोले रेडी हो गए हैं। ये सैलेड के लिए खीरा और यहाँ चुकंदर और ये है कुलचे। अब इनको सेकना स्टार्ट करते हैं और फिर लगाते हैं बच्चों के लिए प्लेट। तो ये हो गई है हमारी एक प्लेट रेडी और अभी एक भाई पकड़ी जरा। तो हो गई हमारी दूसरी प्लेट रेडी, ये ली। तो अभी इन दोनों को देकर आते हैं। जी भाई अभी तैयार हो रही है सब्जी और आज बन रही है मिक्स वेज। तो यहाँ सारी की सारी सब्जियाँ फ्राई हो रही है। यह है पत्ता गोभी, उसमें गोभी और यहाँ मटर, आलू भी फ्राई होंगे। और बाकी यहाँ भाभी हलवा लेकर बैठी हुई हैं। ओहो अंधेरा आ गया क्या? तो मेरे देखो भाभी तुम्हारा रंग नहीं उतरा, कल उतारना पड़ेगा है ना। ठीक है, ऐसी नजर नहीं लगेगी मुझे। आय हाय। तो यहाँ पे है ना बाकी की तैयारी चल रही कर रहे हैं, देखो। हाँ ठीक है, 2 जगह होंगी तो जल्दी बन जाएगा है ना। ठीक है, ये भी सही है। तो बस अब यहाँ मिक्स वेज बन जाएगी, उसके बाद खाना वाना खाएंगे सब बैठ के। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे ब्लीच के ब्लॉग? और ना फुल डे इतनी ब्लॉगिंग चल रही है ना
अब जब एडिट करने बैठूंगी ना तब पता चलेगा कितने कितने लंबे लंबे व्लॉग बने हैं, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत कुछ होता है करने के लिए, पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, फुल डे एक्टिव रहते हैं हम सारे के सारे ना, इसलिए ना बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग होती है। उस चक्कर में ना व्लॉग भी बहुत बड़े बड़े बनते हैं, और यहाँ के ना मैं व्लॉग एंड करना भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि ना व्लॉग एंड कर लेते हैं, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। आप ही पास थोड़ी बहुत देर में सोने जाएंगे। बस यही सब था। कैसा लग रहा है, कैसे मतलब कि आपको हमारी यहाँ की फैमिली कैसी लगती है जब हम सब यहाँ आते हैं, और हमारा यहाँ का घर कैसा लगता है, यहाँ के ब्लॉग कैसा लगता है, सब मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और विलेज के ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।